अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे नाज़रीन। कुछ सज़ाएँ सुनाई गई हैं, कुछ साबिक़ साफ़ियों के नाम बताए जा रहे हैं, जो अभी तक खबरें आई हैं उसके हवाले से आपके सामने अपडेट्स रखेंगे। और हारून रशीद ने कुछ इंकशाफ़ात की हैं इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से, वो आपके सामने रखेंगे। और एक और हमला हुआ है दूसरी बार, उसकी कुछ डिटेल हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इमरान रियाज़ के ज़ुबानी आपको सुनाएँगे। नाज़रीन, 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के अहम केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में हुई, जिसमें एटीसी जज ने तहर अब्बास सुपरा ने कुछ देर कबल ही ट्रायल मुकम्मल होने पर महफूज किया गया फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी, जबकि साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने मुल्ज़मान को दीगर दफ़ात में भी मजमूई तौर पर 35 साल की कैद सज़ाएँ सुनाई गई। मुल्ज़मान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है। दौरान समाअत पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने प्रोसिक्यूशन की सतह पर मुल्ज़मान की गैर ज़रूरी मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा नवीद हुसैन कियानी अदालत में पेश हुए। अदालत ने थाना अपारा के मुकदमे में साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा, सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सज़ा सुनाई गई है। समाअत के दौरान अदालत में मुल्ज़मान की जानिब से गुलफ़ाम अशरफ गुराया एडवोकेट अदालत में पेश होने के हुए। वाज़ेह रहे कि गुलफ़ाम गुराया एडवोकेट को अदालत की जानिब से मुल्ज़मान को वकील मुकर्रर किया गया था। नाज़रीन, ये जो खबर आज की हमें मौसूल हुई है, ये खबर है एक्सप्रेस न्यूज़ के हवाले से दी गई है, जो सीनियर सहाफ़ियों को और आदिल राजा को सज़ा सुनाई गई है। तो नाज़रीन, आगे चलते हैं। हारून रशीद कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से उन्होंने कहा है कि इमरान खान की उनको हटा दिया जाता है या अल्लाह ना करे उनकी मौत के बाद भी वो उनकी जो पार्टी है, क़यादत है, वो चलती रहेगी। उन्होंने ये हवाला दिया है। उन्होंने एक नाम दिया है तिब्बी मौत के बाद भी इमरान खान कब्र से भी हुकूमत करेगा। भुट्टो का और ज़रदारी का, बेनज़ीर का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा है कि 1969 में फांसी दी गई भुट्टो को। फिर बेनज़ीर 1988 में इलेक्शन जीत गई, उसके बाद ज़रदारी इलेक्शन जीत गया और आज तक सिंध में उनकी हुकूमत है। ये हारून रशीद ने अपने बयानात एक प्रोग्राम में, व्लॉग में उसकी डिटेल बताई है, वो आपको सुनाते हैं। तो अपनी कब्र तो कब फांसी चढ़ा था, आपको याद है? फर्ज कीजिए वो इस दुनिया से चला जाए, तब ही मौत बन जाए। कोई इंसान का तो कोई यकीनी तो नहीं है कब तक कोई जिएगा। कत्ल नहीं उसे कर सकते, ये नहीं मैं बात मानता। ये रिस्क कोई नहीं ले सकता। तो अपनी कब्र से हुकूमत करेगा। भुट्टो कब फांसी चढ़ा था, आपको याद है? 9 में, जुलाई 79 में। तो 88 में उसकी बेटी जीत गई, बेटी उसकी कत्ल हो गई, बेनजीर। जरदारी जीत गया, अब भी सिंध में हुकूमत है। एक पॉपुलर लीडर जो होता है वो दुनिया में न भी रहे तो उसकी लेगेसी, उसकी विरासत बाकी रहती है। तो नाज़रीन, आपने ये हारून रशीद के कुछ अल्फ़ाज़ सुने, बहुत उन्होंने एक हवाला दिया इनके मकबूलियत का। तो आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। मंसूर अली के प्रोग्राम में, हम न्यूज़ में उन्होंने प्रोग्राम करते हुए इमरान खान प्रोग्राम में मुनीफ़ फ़ारूक ने कहा है कि 2026 में इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। तो इसके आगे एसार राना ने कहा है कि अगर मुनीफ़ फ़ारूक कह रहे हैं तो अभी मुझे एस्टेब्लिशमेंट का भी फ़ोन आ जाए तो मैं उस पर नहीं यकीन करूँगा, जो कि मुनीफ़ फ़ारूक कहते हैं तो यही हकीकत होगी। उन्होंने थोड़ा हँसी-मज़ाक में उनको ये जवाब दिया है। इसका जवाब देने का क्या मिज़ाज बनता है, आप ने कमेंट करना है, बताना है। तो इसी प्रोग्राम में आगे जाकर उमरदराज गोंदल कहते हैं, इमरान खान फ़िलहाल रिहा होने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। इमरान खान जब चाहेंगे रिहा हो जाएँगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया था, तो सब रिहाई राहें खुल गई थी। तो नाज़रीन, इसके आगे मुकम्मल ये हम वीडियो ना मुकम्मल थोड़ा साइड में लास्ट में जाके लगाएँगे, इसका मुकम्मल तज़िया आप थोड़ा आपको सही समझने में आसानी होगी। हम लास्ट में लगाएँगे ये उमर दराज़ गोंदल का तज़िया था मंसूर अली के प्रोग्राम में।
तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, कबल कुछ दिन पहले 1-2 दिन है या 3 दिन मैं बीच में वीडियो नहीं बना सका, खबरों की कुछ डिटेल नहीं है मेरे पास, तो बैरिस्टर गौहर ने अडयाला के बाहर अडयाला के बाहर कुछ भीख माँगने की बात की, तो उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की मुलाकात ना होने की वजह से कुछ अपने लोग हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया था। तो उसके ऊपर शफ़ी जान ने कहा है कि मैं ज़ाती तौर पर मज़म्मत करता हूँ, बैरिस्टर गौहर को बताना चाहिए कि वो कौन अपने लोग हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही। उनकी ज़ुबानी हम आपको सुनाते हैं। और जहाँ तक अपनों की बात हुई, बात की और आपने बैरिस्टर गौहर साहब की बात की, तो जैसे शेख अफजल मरद साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उन्होंने जो बीक के अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं ज़ाती तौर पे उसकी मज़म्मत करता हूँ। और जहाँ तक अपनों की बात है, तो बैरिस्टर गौहर साहब को फिर एक्सपोज़ करने चाहिए, नाम लेने चाहिए कि कौन है वो अपने लोग। आप मज़म्मत किसकी कर रहे हैं? जो उन्होंने जी बीक मारने का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपनी मुलाकात के लिए। एक मिनट, देखें मैसेज बड़ा लाउड जाएगा। आप बैरिस्टर गौहर खान साहब ने बीक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आप उनकी मज़म्मत कर रहे हैं। नहीं, मैं बीक जो लफ्ज़ यूज़ हुआ बीक, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और जहाँ तक अपनों की बात हुई, तो बैरिस्टर गौहर साहब को बिल्कुल पॉइंट आउट करना चाहिए कि वो कौन से अपने लोग हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती। बिल्कुल उनको एक्सपोज़ नहीं, वो शेम करना चाहिए कि जो लोग इसमें मुलविस हो। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, शफ़ी जान कहते हैं उनको बिल्कुल सामने आकर बताना चाहिए किसी की वजह से ये मामलात हैं, तो उन्होंने उनकी भीख माँगने पर मज़म्मत भी की है। तो नाज़रीन, आगे चलते हैं। इमरान रियाज़ ने अपने व्लॉग में एक खबर दी है बतौर इमरान रियाज़ के। वो कहते हैं 31 दिसंबर को शहज़ाद अकबर के घर में, जो कि मेरे ख़्याल में बरतानिया में रहते हैं, तो उनके रहशगाह पर एक बार फिर हमला हुआ है, हमले की कोशिश की गई है। तो पहले भी उन पर कुछ वारदात की गई थी, जिस पर उनका कुछ नाक और जबड़ा बताया जा रहा है कि उनको क्रैश हो गया था। नाक की हड्डी जो होती है वो भी थोड़ा उसको में भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो हॉस्पिटल में भी दाखिल हुए थे। तो इमरान रियाज़ ने इसकी कुछ डिटेल रखी है, हम आपको सुनाते हैं इमरान रियाज़ की ज़ुबानी। की बात है कि जो हमलावर है, अफसोसनाक खबरें हैं। तो सबसे पहले शहजाद अकबर साहब के घर पे एक और हमला हुआ है और ये 31 दिसंबर की रात को ये हमला हुआ। शहजाद अकबर साहब को मैंने फोन किया, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया एक्चुअली वो अपने घर में नहीं है, पुलिस ने उनको रीलोकेट किया हुआ है और उनके घर से उनको हटाया हुआ है। कुछ फोरेंसिक वालों का काम चल रहा था, कुछ इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी और इस बीच में उनके घर के ऊपर मुबैना तौर पे एक और अटैक हो गया। जब मेरी शहजाद अकबर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और अब तक की जो मालूमात है, घर के ऊपर अटैक किया गया है और ये पैगाम दिया गया है कि जो लोग पीछे आ रहे हैं, जो लोग ये करना चाह रहे हैं, उनकी जानिब से ये एक सख्त पैगाम है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो नाज़रीन, ये थी कुछ आज की अहम अपडेट्स थी। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो जल्द साथ-साथ ही हम आपको खबरें का सिलसिला बताते रहें। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि हर जो हम वीडियो बनाएँ, अपलोड करें, बर वक़्त आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया।